अस्सलाम वालेकुम, खबरहार व्लॉग्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए मिफ्ता इस्माइल, एक व्लॉगर, टिकटॉकर और एक परेशान हाल पाकिस्तानी के साथ। ओहो, ਅਸੀਂ परेशान हाल ਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨ ਹਾਲ ਹੈਗੇ अच्छा जी, बदगुमान हाल कैसे हैं? ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? आपका क्या हाल है सर? ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਪੁਰ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੰਜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं नहीं नहीं, ये उस वक्त भी कहते थे कि हालात बहुत बुरी साइड पे जा रहे हैं। तेरियां खैरां होण। शक्ल तो ठीक करें। मौला ने बहुत देना तेन सैट हो जाना तू इथे। अच्छा, मैं यहाँ सेट होना नहीं चाहता। अच्छा, अल्लाह तेरे ना सैट करे हुण ठीक। नहीं नहीं, मैं सेट अपने मुल्क में ही होना चाहता हूँ। ये मेरी ब्रांच रहेगी, जिस तरह कनाडा है। मौला तेरी ब्रांच बरकत पा। हाँ, ये कहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, कसम से। पहली दफा मिली है मिफ्ता इस्माइल से। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ सर ਤੁਹਾਡੀ। आपकी बात कर रही हूँ मैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਸ-ਹਾਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। क्यों? 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਨਫਰਮ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਲੌਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਐਵੇਂ 30-40 ਹੋਣੇ ਨੇ। जिसका 30-40 है ना, वो कभी 30-40 हजार भी हो जाए। वैसे सर इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है इकट्ठा वो होना? एक बेचारा गरीब, बेरोजगार, bewildered, disillusioned यंगस्टर है। कहता मैंने अपना छोटा सा एक प्लॉट था 3 मरले का, ਓਏ 2 जगहों पे 2 भाइयों का, वो भी बेच दिया है। अपनी मोटर बाइक बेच दी है। एक और चीज भी को बेच रहा था। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ 80000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਸਪਿਨਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ 22000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਲਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। लीला? लीला लेके क्या मतलब? ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਭਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਤਲ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। वो यूट्यूबरा ने क्या किया है? ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं तो बोलते। और इन्होंने क्या करना है? इनका काम है खबर देना, आपका पैगाम पहुंचाना लोगों तक, और क्या करेंगे इन्हें आप? तकलीफ ये होती है कि ये हमारी मिजरी को भी वसीला रोजगार बनाते हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो इनकी सिचुएशन वही है जो डॉक्टर्स की होती है कि आपकी बीमारी पर वो थ्राइव करते हैं। वकील भी यही करते हैं। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। IMF ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 400 ਰੁਪਇਆ। किस चीज? किस्मत आजमा रहे हैं अपनी। और वो किस्मत पूरी टाइप जो है ना, पर्ची लगा ली, शायद इनाम मिल जाए। काम क्यों नहीं करते, मेहनत क्यों नहीं करते? ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ? 2000 ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ, 2500 ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੇ। चले आएगा तो सही ना, ना आने से बेहतर है। नहीं नहीं, बात यह है कि मैं तो खुद इन्हें तवक्कल की तलकीन करता हूँ, लेकिन हालात इस वक्त इतने अजीबोगरीब हैं। मैं तवक्कल की बात करता हूँ, मेरा मुंह देखने लग जाता है। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ तो वक्ल ਕੀਤਾ कदी? तो ये तवक्कल ही किया था कि यहाँ आके बैठ गया हूँ भाई, कि तुमने अरसा हयात तंग कर दिया मेरे पे, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मेरे लिए नए रास्ते खोल देगा। इससे बड़ा तवक्कल क्या कि मैं तो मुल्क छोड़ के हिजरत करके आ गया हूँ। अच्छा सुना है आप एक पार्टी बना रहे हैं अपनी? ਹਾਂਜੀ ਇਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਦੂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। और मैं सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अभी कह रहे हैं कवाल पार्टी। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇ ਇਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। मसलन ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਸਰ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। सर जी तू ही तू, ਹਾਂ इसका क्या मतलब है? ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ। अच्छा जी, अगले महीने आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ਆ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यार इस तरह की बातें नहीं करते। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको एक आर्किटेक्चर के तहत डॉक्टर करके मामलात को डिस्टॉर्ट करके, मैन्युफैक्चर करके कुर्सी इक़्तिदार के करीब किया जा सकता है, लेकिन बहुत डाउटफुल। बाज़ लोगों की बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, धीरे धीरे रफ़ा हो रही हैं। उनमें से ये भी है, आप इलेक्शन का नाम तो लें, ये नून लीग वाले अगर किसी गलत फहमी का शिकार है ना कि वोट भी ले लेंगे तो शेर एक बारी फिर, इनके होश उड़ जाएंगे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, MP MLA ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗਏ ਵੀ ਆਓ ਚਲੀਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ। जी फिर ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। हालात देखे ना ऐसे हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। इसको कहते हैं कैच 22। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। वो ये 16 महीने मियाँ के खाते में गए हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत नाला था कि ये ना करो, ये हाथों की लगाई हैं, दांतों से भी नहीं खुलनी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। यानी ये तो बड़ी आम सी ਫਰਾਂਸ पंजाबी ਦਾ मिसाल। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। फ्रांस का बादशाह इस तरह बैठा होता ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। किधर देखा था? ਹਾਂ, है। फ्रांस का बादशाह, फ्रांस का तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। ਆਤਮਾ ਮਿਤਕੋ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਸੀ फ्रांसवा मित्तरान। ਉਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮਿਤਕੋ।
तो वो बादशाह नहीं था, ਜੋ ਵੀ ਸੀ वो प्रेसिडेंट था। ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ नहीं, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? नेपोलियन था, लुई था। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸਮਝ ਲਾ 10 ਮਿੰਟ। ये बताएं कि इमरान खान कब बाहर होगा? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ओए बिलियन डॉलर फिक्र, वाह 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 वाह। ट्रिलियन डॉलर यार आप कॉलम लिखना शुरू कर दें, लिखूंगा। नहीं तो कब कब लिखेंगे? बस यार कभी तो टाइम मिलेगा। कमाल है भाई। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਉਮਰ ਜਬ काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। उम्र नहीं है, मिसरा ठीक है। उम्र 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 भी नहीं, उम्र 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 जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। जाने किस जुर्म की पाई है सजा। याद नहीं। सर शेर तो आप सुनाते हैं, आप मेरी टिकटॉक के लिए 1-2 वीडियोस बनवा देंगे मुझे प्लीज? नहीं, क्यों सर? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा सर शेर तो पूरा करें। ये शबाब आएगा। यार क्या खूबसूरत शायर था नजीब अहमद, क्या बात। फौत हो गया रिसेंटली। कहता है कि ये जवानी भी बुढ़ापे की तरह गुजरेगी, उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। ये जवानी भी बुढ़ापे की तरह गुजरेगी, जान जाएगी और क्या होगा। हाय सुभान अल्लाह, खां सब पिदू खां। बड़ी दुनिया नहीं होने दो। अच्छा जी, एक सवाल यूट्यूबर से हमने किया ही नहीं। शुक्र है आपको मेरी याद आ गई। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कब्जा किया हुआ है माइक पे, ये दोनों। कारोबार चलन डे ने तो कुछ भी नहीं है, भां ढेर लगा बाहर ले और तो 15 में मिलना। आप बस चुप करें, मुझसे सवाल। मैंने ये पूछना है कि आप लोग क्या समझते हैं कि हाथ में कैमरा आ गया, यूट्यूब चैनल मिल गया तो आप साफ़ी बन जाते हैं? तो और क्या करें आफ्ताब साहब? मतलब है कि इस तरह तो आप साफ़ी नहीं ना बनते। देखिए आपको गाड़ी मिलती है तो आप ड्राइवर तो बन जाते हैं ना, अगर आप चला रहे हैं तो। हाँ, उस हवाले से ठीक है, लेकिन ड्राइवर को तमाम कवायद व ज़वाबित का पता होता है, कानून कायदे का पता होता है। आप लोगों को यही नहीं पता। यही प्रॉब्लम है आपका कि आपको कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म का नहीं पता। कवानीन क्या है? कैनन कवानीन को कहते हैं। एथिक्स क्या होते हैं जर्नलिज्म के, क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं दिखानी। अगर इस पर अमल दरामद कर लें तो आप सब पैदाइशी जर्नलिस्ट हैं। आपका हक है सहाफ़त, आपके हाथ में फेसबुक भी है, आपके हाथ में यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, कैमरा भी है, लाइट्स भी हैं, कलम भी है, हर चीज़। अब किसी की मिरास रही नहीं तो अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस काम की तरफ आना चाहिए, लेकिन एथिक्स और कैनन्स को मलूज़ खातिर रख के। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, क्या? ਉਹ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰੇ ਕਰ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। पुलिस वाले को कहा, हाँ ये SHO टैब से कोई बेचारा, उसको भी शर्मिंदा किया। हाँ कभी लंडे से तू की लेना है। ये है वो बकवास जो एथिक्स और कैनन से सरीहन बेनियाज है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। खून गिर रहा है, एक बंदा तड़प रहा है, तुम उसका क्लोज शॉट और तुम इशारा कर रहे हो कि ये बनाओ ये बनाओ, और नजर आ रहा है तुम इसके ऊपर थ्राइव कर रहे हो। ये बेच के खाओगे, क्या कमाई लेके जाओगे घर पे? सर ये जो व्यू लेने की दौड़ है, जो ये इस वक्त जो हर बंदा लेके चल पड़ा है, इसमें तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल पीछे रह गए हैं वो सारे तक जितने भी हैं। यार मिन जानिब अल्लाह है, बस बेतवक्ली। अल्लाह को अगर मंजूर नहीं, हमारे व्यूज आजकल कितने गिरे हुए हैं। मुझे पता है कि हम वो एफर्ट नहीं कर रहे कि जिस बिरते पर हम कहें कि जनाब हमें व्यूज दिए जाए। हम गुजारा कर रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं। अगर अब मैं शुरू हो जाऊं अपीलें करना कि देखें प्लीज ये वक्त है, आपकी जरूरत है, आप ये, जब हम एक चीज किसी कैलिबर की देंगे ना, ये खुद आएंगे, वेदर दे लाइक अस और नॉट, दे एग्री विद अस और नॉट। चीज देखने तब आएंगे। आप दुकान सजा कर फिर बात करें ना, फुटपाथ पे बैठे आप सारी चीजें सजा के यूं बैठे, आओ जी हमसे खरीदो, ये है बेतवक्ली। फिर आप उसको बेचने के लिए अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं। अच्छा जी ये बताइए कि मैंने बारे नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आजकल क्या इनकम क्या है, आपको व्यूअरशिप कैसी मिल रही है? आजकल सर हालात काफी डाउन है, इसलिए कि मुल्क की सूरत हाल ही अजीबोगरीब है। आप खुद देखिए कि सिवाय सियासत भी नहीं, सियासी थ्रिलर्स, बेस्ट सेलर्स वो हैं कि अभी ये हो गया वो हो गया। ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਊ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। थ्रिलर्स है ना, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਫੇਰ सहारा लेना शुरू करता बेटिंग ਦਾ। वो क्लिक बेटिंग के जुमरे में आती हैं बाज़ चीज़ें, लेकिन और क्या करें, उनके पास तो कुछ भी और नहीं ना होता। ये जो डे टू डे रिपोर्टर्स होते हैं, आप क्या करती हैं? सर हम भी यही करते हैं, टमकीरी। क्या? देखा, What is a टमकीरी? एक ही भाई टमकीरी नहीं, मैंने कितनी दफ़ा डिस्कस किया है।
हम चलाया करते थे टमकीरी। टमकीरी इज अ न्यूज क्रिएटेड ऑन डेस्क दैट इट नेवर हैपेंड एक्चुअली, एंड इट इज नॉट फेक बाय द वे। Then? एक चीज है जो आपने असेस करें कि ये हुआ होगा, आज उनकी मुलाकात हुई, इंतहाई अंदर की बातें डिस्कस हुई। अब इसमें कोई झूठ भी नहीं है और उसमें कोई सब्सटेंशियल बात भी नहीं है। दिस इज टमकीरी। है ना, आप ढूंढते रहते हो आखिर तक मेन खबर कब आएगी। डॉक्टर साहब यही तो मैं गल करने आ, मखदूम शहाबुद्दीन और 5-7 जने वो यही करन डा, मैं आगे कभी नहीं पीछे। नहीं, ये उनका राइट है, वो ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम है हेडर का। हाँ। अब हेडर जो है वो मिसलीडिंग अगर करेंगे तो इससे अल्टीमेट नुकसान आपका होगा, क्योंकि इस वक्त पूरा उर्दू, पंजाबी, हिंदी डायस्पोरा जो हमारी सियासत में इंटरेस्टेड है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये सुनने के लिए बेताब है कि इमरान खान का क्या बनना है, कोई हालात पैंतरा कब बदलेंगे, पलटा कब खाएंगे, इकोनॉमी और सोसाइटी कब टर्न अराउंड करेंगे। ये चीजें जानने के लिए लोग पागलों की तो फौरन जाते हैं यार ये, लेकिन जब वो क्लिक बेट निकलता है तो आगे चल के फिर एक दफा देखेंगे, 2 दफा सफर देखेंगे। के आजकल तो वो लामहल्ला देखेंगे, चाहे उन्हें यकीन होगी क्लिक बेट है, वो फिर भी देखेंगे। क्यों? दे आर सो डेस्परेट। लेकिन ये डेस्परेशन हमेशा तो नहीं रहती, आप अपना भरम जरूर कायम रखिए। आज मैं सवेरे उठ के थे वॉक करने निकले, अंदरों किसी ने कुंडी ला दी। मौला दी सौन 1.5 घंटा मैं करता ही रहा, वॉक करते बुकदी वो कैसे टूटी लगा दी? पता नहीं की होया एकदम। नहीं, ये वो बाहर दरवाजा ऑटोमेटिक गेट है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। ना नदीम शाह फोन चुके ना आसफ शाह। सबसे एक मेरा दिल करे मैं कंध टपा हम टप जाते हैं इसी के मैं कहा पर्चा ना हो कोई पर्चा वाली बात नहीं थी, आप अपना घर का मैं नाल दे पर भी आ निजत किसने करना था? मैंने करना था ना। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹਾਜ਼ਾ ਚੋਰ ਲਤਬਾ ਵੱਡਣ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਉਂਗਲੀ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਪੇੜਾ ਇੱਥੇ ਚਪੇੜਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਮਹੱਜ਼ਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। नहीं ये इलाका तो ऐसा बहुत ही शानदार। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲ ਜੇ ये तुम मेरी नेकी खराब कर रहे हो ਕਿਹੜੀ कि तुम मेरे यहाँ रह रहे हो, नहीं, ऐसे तो मैं इतना मेहमान नवाज भी नहीं बब्बू, मैं तुम्हें कितने प्यार से रख, हालांकि तुम्हारे घर का अरेंज कर दिया। क्यों भाईजान, अरेंज हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल। सब कुछ हो चुका है। ऐसे ही। मेरी ख्वाहिश है कि यहीं रहे। क्यों भाई ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ खा रहे हैं ते खाते ऐसे हैं। भी आपको अंदाजा नहीं है ये कितनी खूबसूरत कंपनी है ये। अच्छा जी। कौन से मोबाइल इसके साथ गप लगती है ना, तो मुझे इतना लुत्फ आता है, मेरे इल्म में इजाफा करता है, पूरे थिएट्रिकल्स के बारे में, फैसलाबाद का कल्चर, मौसीकी, फिल्म, हर चीज तो जानता ही। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। भाई मैंने भी पता, मेरा 22 साल का तजर्बा, मैंने तो गेट बहुत कराते हो। कि नहीं? नहीं ਭਾਜੀ ਗਿੱਠ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤ। एग्जैजरेट करते हो। ਜ਼ੇਬੇ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬੇ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ? 32 साल ਤੋਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ तकरीबन 30 दिन हो गए। 30 मैं 32 गया था पाकिस्तान। ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਏ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ? 4 माह। ਓਏ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਫਰੈਸ਼। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ। इसका क्या मतलब? मुंह नहीं है। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ बैंक में पैसे होने चाहिए, मुंह भले हो ना हो। तुम्हें पता है पाकिस्तान कितने कमाते हैं? ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸੜਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। क्यों? इसीलिए ना कि वो कमा रहे और तुम नहीं कमा रहे। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ, हाँ वाकई किसी की नहीं इज्जत करता है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਪੁੱਤਰ। पाकिस्तान में भी तो आपको 22 साल हो गए थे, आपने क्या किया? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। और 3 टाइम की क्यों खाते हो वैसे? सुबह ये शाम क्या को है। जहालत है। ना- 2 टाइम का खाना होता है मुहावरा, 2 दो वक्त वक्त की रोटी। 3 वक्त की रोटी नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿੱਟੀ। डाइटर्स खाते हैं, जो डाइटिंग पे होते हैं ना, वो ज्यादा खाते हैं। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਭਾਈ? 5 टाइम खाते हैं ना, 5? ओए। लेकिन 5 टाइम रोटियां नहीं खाई जाती। इतना इतना खाते हैं थोड़ा ਅੱਛਾ ਕਈ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰ 8 ਬ੍ਰੈਡ 6 ਅੰਡੇ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਾਲਿਆ ਜਾਣ थोड़ा। ब्रेड कौन खाता है अभी? यार पता नहीं किन लोगों में रहते हैं आप। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਇਹਦੇ 8 ਪੀਸ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, 2 ਅੰਡੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ, कौन लोग हैं? ਡਾਈਟ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਏਡੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ। नहीं देखिए, व्लॉग्स है स्क्रिप्टेड बनाएंगे, आपने ना अपने हालातों के बारे में बताना है, रोना है आपने उसमें। ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ अच्छा आप वैसे कैसी यूट्यूबर हैं कि हालातों कह रही हैं, हालातों क्या होते हैं? सर बस हालात जमा दर जमा कर रही हैं आप। हालत की वैसी हालत की हालात जमा है हालात। हालातों क्या होता है? क्या अच्छा लफ्ज है हालात। हालात के कदमों की तकदीरें भी पढ़ा करो, केड़ा शेर भला। यूं वो हालात को बेहतर नहीं होने देता, ਓਏ ਹੋਏ आस वो रोज बंधा जाता है टूटे दिल की, यूं वो हालात को बेहतर नहीं होने देता। यार क्या कसम पुरसी है। जे शेर रेडी ते विकदे सब तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿਕਣੇ ਸੀ। मैं खरबूजे भी सबसे पहले बेच सकता हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕਰੋ ऊंची आवाज। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਅਰੇ ਕਹਣਾ ਹੋਰੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਹੀ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ तौबा क्यों? ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਇਸ ਵੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। यार क्या बेशर्मी की बातें कर रहे हो। दरख्तों पे भी तो रहता है ना टार्ज़न। ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि मुतअद्दिद बार फेल होने के बाद आदमी ने अपने हम शक्ल को ड्राइविंग टेस्ट के लिए भेज दिया, मगर फिर भी नाकाम हो गया। वाह सर, ये कहाँ का वाक़या है? बेल्जियम। सर हम शक्ल उसका कोई भाई था या? नहीं वो बंदा तलाश किया उसने जो उससे मिलता जुलता था, और उसे कहा कि यार तुम तो ठीक ठाक लाइसेंस होल्डर हो, अच्छे खासे हो, तो जाके मेरी जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। नहीं सर, जिस तरह होता है ना कि खुद अटेम्प्ट करना छोड़ दिया, तो कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थी कि इसके बाद अगर बी फेल हो गया तो? वो 12 बार नाकाम हुआ ना। 12 टेस्ट दिए उसने। लोग 25-25 टेस्ट दे के 26वें में कामयाब होते हैं। सर, इस पे तो कोई लिमिट नहीं है। जी। तो 12 टेस्ट देकर वो जैसे दिल मेरा- बर्दाश्ता हो मेरा गया। दोस्त इफ्तिखार मसूद अमेरिकी वीजे के बाद दिल बर्दाश्त हो गया। यानी अमेरिका है ही नहीं। मिथ बनी हुई कि अमेरिका है। तो उसने फिर एक दोस्त को कहते हैं ना कि जोरे दस्ते दोस्ता ही काम आता है। जी हाँ। उसने अपनी गाड़ी नहीं, अपना लाइसेंस धक्का स्टार्ट कर लिया वाह वाह। और उस बंदे को भेजा, पैसे दिए उसे। अच्छा। भाई लोग प्रॉक्सी नहीं बिठाते पर्चा देने के, इम्तहान देने के लिए। जी। तो पेपर्स में बड़ा आम चलता है। तो सर पकड़ा कैसे गया? बस वो मुआवजा वसूल करके वहां पहुंचा है। दिल में गिल्ट तो था ना, उससे प्रॉपर पार्किंग ही नहीं हुई। ओह। हालांकि अच्छा खासा ड्राइवर था। और ये ऐसा बेशर्म है, जब पकड़ा गया पता क्या कहता है? क्या? तो अब मैं कोई नया तलाश करूंगा जो सेंसिबल हो। सर ऐसे काम के बाद बैन नहीं लग जाएगा कि कर क्या रहा है? नहीं, वो कहता है कि बस मुझसे नहीं हो सकता, मुझे नहीं। चाहिए अरसों। उससे नहीं हो सकता, लेकिन व्हाट इफ अगला बंदा भी पकड़ा जाए कि उसको इम्पोस्टर है उसका? नहीं, वो तो चला गया ना, निकल गया। अब उस अफसर की तफ्तीश हो रही है जिसने जाने दिया उसे। क्योंकि जब उसे बुलवाया ना जी। तो कहता जी आप प्रूव करें, मैंने तो किसी को नहीं बिठाया, ओह। मैं तो खुद आया था और नाकाम हो गया हूँ। वो जब उन्होंने टेस्ट देकर देखा तो उस जैसी शक्ल का था, वो नहीं था। कहता जी प्रूव करें ये मैं नहीं हूँ। तो सारा ब्रसल्स हैंड्स अप होके खड़ा हुआ कि जी वाकई हम क्या करें। तो सर जिसने देखा था वो वहाँ ऑफिसर था? नहीं नहीं, वो वहाँ का रिहायशी है, वो अपने किसी काम आया हुआ था। ओह। उसी ने तो निशानदेही की कि तुम्हें पता ही नहीं चला बेवकूफों को। ਹੈਲੋ ਬ੍ਰਦਰ, ओए होए, ਕੀ ਹੋਇਆ? कौन हो तुम? मैं ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। शक्ल से तो आप लगते हैं जो फेल होते रहते मैं कभी फेल नहीं हुआ डॉक्टर साहब, आई कांट फेल। हैं। आई कांट फेल। मैं कभी फेल नहीं हुआ, अपनी हर फील्ड में मैंने कामयाबी की झंडे गाड़े हैं। कामयाबी के झंडे गाड़े, धंधे गाड़े थे। धंधे गाड़े। झंडे। तुम भी थत्थे हो? नहीं भाजी, मैं नॉर्मल हाँ, तथा है। और ये वो शैतान है जिन्हें प्रॉक्सी बिठाई थी। क्यों भाई, क्या सोच के बिठाई थी? मेरा काम है निशानदेही करना, क्योंकि उस्ताद तेन फड़िया सही सी ना। ਲਾਂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ। नहीं, पकड़ तो लिया था ना। ਉਹ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। हाँ जी, प्रूव नहीं कर सके ना आप। भाजी ये मेरा काम नहीं है, महकमे का काम है। महकमे का अफसर बैठा सामने है, काली शर्ट वाला। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ महकमे ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੀ महकमे ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ। किसकी बात कर रहे ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। हो? तो फिर इस तरह क्यों हो रहा? तो सो क्या? तो सो जाएगा। बस मैं उसकी तरफ तो जाता हूँ। आप अफसर हैं जी मुतल्लिका। जी सर, मैं ही बदनसीब हूँ। अच्छा जी, आप बताइए कि आपको इस पे शक कैसे हुआ? 12 वारी तो मेरे सामने फेल होया साला। नहीं तो आपको ये याद हो गया बिल्कुल। पहुंचदा ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਓ ਗੰਜਾ ਹੈ। यार जरा टोपी उतारना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਛਾਣ ਜੂ ਲਿਆਉਣੇ ਫਿਰ ਟੋਪੀ ਆ ਲਓ ਜੀ।
सही ਕਿਉਂਕਿ कह रहे ਐਡੀ ਸ਼ਫਾਫ ਟਿੰਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं तो ये कौन है वहाँ पे? ਓਏ ਇਹ ਵਾਰਾਗਰਦ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ तुम्हें वहाँ पे क्या काम? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ नहीं ਬੜਾ बाकी धोता होगा ये, इसके सूट पे ना जाए, आज तो टीवी में आया है ना, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੂਟ आज ਪਾ इसके ਕੇ आप टखने देख लें, आपको यकीन आ जाएगा कि ये वही है। ਕਾਰ ਕਲੀਨਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। वो गाड़ी होती है। 5 ਯੂਰੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੇ, अच्छा 3 ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਮੇਰੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। वो कैसे? ਪਿੱਛੇ 2 ਕੁੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। वो भी धोते हो? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਧੋਣ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। कुत्ता धोना आसान है? ਧੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨਿਚੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। निचोड़ता कौन है? वो खुद ही अपने आप को झाड़ झूड़ लेता है। ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। वो कैसे? ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। उसको ड्रायर करते हैं। ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਟਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਪਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੰਜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा निशानदेही आपने सिर्फ इनकी की, आपकी कोई दुश्मनी है इनसे? ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। 12 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ 13ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। नहीं तो खुद क्यों नहीं मेहनत करते? फेल क्यों हो जाते हैं आप? ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਤਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ये है बेतवकली। है ना? ਲਓ ਜੀ ਪਤੀਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਰ, ਪਤੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? लंदन का एक वाक्य है, ਅੱਛਾ ਜੀ, एक बंदा 32 मरतबा नाकाम हुआ ड्राइविंग? ड्राइविंग लाइसेंस, 32 मरतबा, 35वीं मरतबा उसको लाइसेंस मिल गया। वाह। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਨੇ। अगर प्रूव हो गया कि ये 2 नंबर था तो ये कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये हुई ना बात। हत्ता कि हम इसके ऊपर मुकदमा भी चला सकते हैं। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਈਏ क्या वजह क्या है? वहां पे सीसीटीवी नहीं थे? सर थे, लेकिन एंगल्स का मसला था। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम बच गए हो। ਓਏ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ BCU ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ BCU। तो क्या नहीं होता? ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ क्यों, क्या वजह क्या है? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ वो अदालत नहीं मानती, लेकिन पुलिस तो मानती है ना कि तुम ही थे। वो तुम्हें चार्ज तो कर सकते हैं ना, उस दिन पूछेंगे कि भाई तुम कहाँ थे उस दिन, एलिबाई नहीं है तो तुम पकड़े जाओगे। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ तुम नहीं, वो अच्छा वो लंदन वाले बंदे की तरफ आ जाए। जी। 92 में पहली दफ़ा वो अपीयर हुआ था और बेचारा फेल हुआ, ਹਾਏ और फिर चल सो चल 32 दफ़ा उसने अटेम्प्ट किया। ਹਾਏ ਹਾਏ 92 ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ, क्या म्यूज द वर्ड? ਬੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ, म्यूज वो क्या है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। Who rules the world? ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਫ ਵਰਡ, ਈਟ ਹੋਪ ਹੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। वाह वाह वाह। वो बेस्ट था so far, और जो इस दफा आया है वो उसके मुकाबले में इतना मठ है, उससे बेहतर लगता है चाहत फतेह अली का जो आया है ना। सुन लिया आपने चाहत फतेह अली का? वर्ल्ड कप का गाना उसने दिया है, मेरा ख्याल है सिलेक्ट हो जाएगा। हाउ कम इस बार मैंने नहीं सुना हुआ? ਉਹ ਚਾਹਤ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ, हाँ जी। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ पहली दफा 100 में से 99 मार्क्स थे मेरे। पाकिस्तान में? अमेरिका, वाशिंगटन DC। एक रात मैंने ट्राई की, छोटी सी बुकलेट थी, वो मैं पढ़ता रहा। ਕਿਉਂ ਜੀ? वो आपका एंड पकाओ था, आप स्टूडेंट हैं तो कोई चीज़ भूली नहीं, और जो चीज़ मैंने गलत कोट की जी। इसलिए कि मेरा उस वक्त तक उस चीज़ का तजुर्बा नहीं था। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਭਾਈ मोटरसाइकिल मेरे महल्लेदारों ने, दोस्तों ने, साइकिल भी, मोटरसाइकिल, मुझे इतना क्रेज़ था साइकिल का, छोटे साइकिल का। मेरे पास था नहीं, मैं हमसायों से मांगता था। फिर एक वक्त आ ਜੇ गया, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। नहीं, उन्होंने फिर इनकार करना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ਉਹੀ ਗੱਲ मैं ਹੈ। अब मोटर बाइक सीखूंगा। मैंने मोटर बाइक सीख लिया। इस दौरान मैट्रिक के इम्तहान आए, मैं पास हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मेरा दाखिला हो गया। अब मैं बड़ा खुश था। मैं रोज़ाना नित नए जो स्कीम्स होती हैं, किस्तों पर जो मोटर बाइक्स मिलती हैं, ਹਾਂ ਹਾਂ तो वो मैं करके, मुझे याद है उस दौर में एक तबारक कारपोरेशन थी, एक अल्फला बिल्डिंग में इनका ऑफिस था। मैंने रोज़ाना उनकी डिटेल्स लेके घर भेजना। मेरी अम्मी ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, बेटा औखी सौखी होकर मैं तुम्हें गाड़ी ले दूंगी, ये नहीं। तो सारी उम्र मुझे मोटर बाइक नहीं खरीद के देगी। कुछ अर्सा पहले, यहाँ आने से पहले ये शौक चराया था, याद है ना? हाँ जी। मुझे 2-3 बड़े खूबसूरत मैंने देखे कि फिर मैंने सोचा हैवी बाइक ले लूँगा तो चलाऊँगा कहाँ?
मैं हैवी बाइक चलाता रहा हूँ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ट्रायम्फ, जावा, BMW, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ट्रायम्फ, ज़्यादा ट्रायम्फ चलाता था और बहुत ही हैवी थी और वो चलती थी ना तो कार क्या चीज़ होती है, गाड़ी क्या, ट्रायम्फ जब चलती थी, सुभान अल्लाह। ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। मैं कावासाकी लेना चाहता था, तबारक कारपोरेशन वालों ने कावासाकी पे बड़ी अच्छी डील लगा रखी। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं लेकर दी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਲਕੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਟਕੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰ ਚੌਥੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ नलका, ਹਾਂਜੀ वो क्यों? ਤਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥਤਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਥਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ वो ठंडा कहा होगा ना किसी ने, ठंडा चश्मा, जिसने तत्ता कहा, जिंदे रहो। ठंडा ठंडा चश्मा, तत्ता था। वो तो तत्ता हो सकता है, तत्ता हो, आजाद कश्मीर में तता चश्मा, ਹਾਂ ਤਤਾ ਹੀ ਸੀ। वो तत्ता पानी है, तता पानी है। तत्ता पानी। अच्छा सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या आज तक फेल होने का? पोलैंड में है ये सूरमा पोलैंड में रहता है, अच्छा, कितनी बार? 192 दफा फेल हुआ है। ओए होए, कभी पास भी हुआ या? अब भी कर रहा है, 17 साल से ट्राइयां दे रहा है। ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਵੇ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैवी कर दिए गए हैं फाइन्स, ये जो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग है, गलत ओवरटेकिंग है, लेन चेंजिंग है, इस पर ऑलमोस्ट डबल कर दिया, हर चीज़ के डबल कर दिए गए। सर इवन ये तो फाइन्स है ना, जो फी है वो भी हर चीज की डबल हो गई है। सोच रहे हैं कि शायद डेफिसिट इस तरह पूरा किया जा सके। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। पाकिस्तान में कभी गाड़ी चलाई है? ਓਏ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ये बात हकीकत है, जिसने पाकिस्तान में ड्राइविंग नहीं की भी ना उसको यहाँ पर इजीली मिल जाता है। मजे ना। वजह ये कि आपका जो बेसिक है वो सारा यहीं से स्टार्ट होता है, तो उस वजह से उसको जल्दी मिल जाता है। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਨਾ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਲਿਆ ਕੇ। लेकिन यहाँ भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो मोबाइल फोन्स पे टेक्सटिंग हो रही होती है ना, ਦੇਖੋ ओए होए हो, फिर मैंने देखा है ये जो हमारे तलबात वाले हैं, नून वाले, फिर नून वाले, ये बेचारे चलती मोटर बाइक पे टेक्सटिंग कर रहे होते हैं सर हो सकता है वो जीपीएस यूज कर रहे हो आप और 800 दिरहम फाइन है यहाँ पर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर। वाइल ड्राइविंग। जी, आपको कोई पकड़े या ना पकड़े, अगर आप कैमरे में आ गए तो आपके घर भेज देते हैं कि टेक इट और लीव इट। ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 2 ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਪਿੱਛੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਆ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਡੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਲੇ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਲਈ ਕਰ ਲਈ है ना। और और ਹੈਲਮਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਭਾਬੀ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਾਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਫਤੂਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो माँ मना नहीं करती। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਆਏ ਘਾਤੋਂ ਨੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਹੈਲਮਟ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਤੇ आप इतने लोगों का बात कर रहे हैं, लोग गधे वगैरह ले जाते हैं मोटर बाइक पे। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਊਂਠ ਭਾ ਲਿਆ ਸੀ। ऊंट बिठा लिया उठा लिया था। भाई दुनिया कुर्बानी की में तरह। वाहिद ऊंट था जो कह सकता है कि मैंने मोटर बाइक की सवारी कर रखी। और ऊंट बैठा एडा भैड़ा लग ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। बैठा कब था, वो गुच्छा करके रखा हुआ था। बस पे खोता तो हमने बस पे चढ़ाया हुआ है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। भाई कमाल है, पीछे से चढ़ा, हाँ छत पे लेके जा रहे। आफरीन है कि जिसने चढ़ा दिया। और खोता भी हैरान हो रहा था, यार तू किए गए। ਖੋਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਆ। वेलकम बैक जी। खबर है कि ज्यादा देर तक लेटे रहने वाले सुस्त शहरियों के मुकाबले का आगाज हो गया है। 1000 यूरो इनामी रकम मुख्तस कर दी गई। 1000 ਯੂਰੋ इधर तो जाओ वैसे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਨਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। तो सर ये कहाँ हो रहा है कंपटीशन? ਇਹ ਯੂਰੋ ਕੋਈ यूरोप में होगा। मॉन्टेनेग्रो। ਮੌਂਟੀ नेग्रो। ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यूरोप ही है। तो सर लेटे रहने का मतलब है कि बिल्कुल सीधा लेटा रहना, या यू कैन ना खड़े होना है ना बैठना है। लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में 10 मिनट के लिए खड़े होने की इजाजत है। तो सर बाथरूम बाथरूम जा सकते हैं, जाहिर है वो तो इसके अलावा है ना। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। तो सर सिर्फ लेटना ही है कि बैठ भी सकते हैं? नहीं, बैठ नहीं ना सकते, सुना नहीं अभी, वो सिर्फ लेटे रहना है। साइडों पे करवट ले सकते हैं। जो विनर था ना पिछले साल का, जी। 117 घंटे। 117 ਘੰਟੇ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ। 3 दिन तो 72 होते हैं। ਉਹ ਸਾਲਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। 8 घंटे लगातार लेटे रहने के बाद आपको सिर्फ अंगड़ाई लेने
और थोड़ा सा स्ट्रेच करने की हर 8 घंटे बाद 10 मिनट की इजाजत। यानी सिर्फ आप अंगड़ाइयां लेते रहे, थोड़ा सा उठ जाए, बैठ जाए, फिर वैसे हो या जाए। दौड़ ला दे 10 मिनट नहीं, दौड़ नहीं ला। नहीं, रहना बेड पे ही है, यानी दिन में सिर्फ 3 बार। इस साल अजीब तमाशा लगा हुआ है। क्या सर? सारे जित गए उन्हें 21 लोगों ने शिरकत की, 7 रह गए हैं सिर्फ। और गेस करो, मैं इस दौरान दूध की चुस्की लेता हूँ क्योंकि गर्म दूध है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ नहीं, ਲਓ सिर्फ ये जानना है कि आपका गेस क्या कि अब तक कितने घंटे हो चुके हैं। 117 अगर पिछली बार थे। यानी गेस 200 ਟੱਪੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 400 टप गया है। 463 घंटे हो चुके हैं। 21 लोगों ने एंट्री डाली थी, सिर्फ 7 बाकी बचे। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अब पढ़े रहे जितनी देर में, 2 साल पढ़े रहे। ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ तो ये तो फिर जीतेगा कौन? जो आखिरी बचेगा। जो आखिरी बचेगा वो कहेगा यार मैं नहीं और पै सकता, मैं मर गया, मेरे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। बेड सोर्स बन जाएंगे। बंदा मरने वाला हो जाए। अब देखो, 1000 यूरो की खातिर गधे, तुम्हारे 1 हफ्ते की कमाई 1000 यूरो से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन करना जो कुछ नहीं तुम वो जाया कर रहे हो, ऊपर से जो तुम्हारा इलाज इतना ही और खा जाएगा। क्या मिला तुम्हें, क्या मिला? ਅੱਛਾ ਕਈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ और ये पिछले 12 बरस से जारी है। ओहो। ये मुकाबला हर साल होता है। सारे थे और मजाक में शुरू हुआ, फिर सीरियस हो गया। जैसे गट्ठे खाने का, हाँ जी हाँ जी गडेरियां चूपने का, आइस ब्लिंक करने का। आज वही आप हैरान होंगे, ब्रिस्बेन में एक बड़ा फजूल मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया में। जवारी उसमें बड़ा हिस्सा लेते हैं, कॉकरोच छोड़ने का, कॉकरोच रेस। लो जी। अपना अपना कॉकरोच लेकर आए क्यों? और जब छोड़े मैदान में, वो यूं भागे जैसे ठंड से पेप्सी भागता है। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ मिर्चा शिर्चा नहीं लगा ਉਹ सकते। ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ये ਜਾਏ फाउल है ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਾਉਲ ਹੈ टेम्परिंग नहीं करनी। यार, ये बहुत बेशर्म नहीं हो गया? ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਘੋਲ ਭਾਣ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਮਰਾ ਥੱਲੇ 3 ਟਾਈਮ गोरा कमरा इसको बहुत बुरा लग रहा है। ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇ शाह, इसका उठते हैं बैठते हैं नाश्ता खाना पीना बंद कर दो। कौन है यहाँ पे रह रहा, किसका क्या? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹ ਖੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਲਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। अच्छा, अपनी तरफ दिखा के क्यों बात करते हैं? ऐसे क्यों? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ दरा खान। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਥੱਥਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋਸਟਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੇ ਨਾ आप ਮੈਨੂੰ इसको रिवाइंड करके। ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ तो आपको फोन बड़े आते हैं हर। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਹੈਂਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ फोन ते साडा भी चलदा है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਏਡੇ बाकी तुम्हें सिर्फ फोन ही करते रहते हैं। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ हाँ जी। इनके शो को करते हैं ना आप बीच ਤੇ में। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੰਨ ਲਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ लंगा सालन लेना है इसको। लंगा सालन। अच्छा, लंगा सालन लेना क्या होता है? ਅਰੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਦਾ ਸੰਨ ਲਾਣਾ यार, इसे तुम लेकर आए थे ना? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ स्टैंड अप। ਕਮ ਔਨ कम ऑन द। ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, फिनलैंड में एक और मुकाबला होता है। द हैप्पी प्लेस। अच्छा ही होगा। हाँ, वो ये है कि अपने पीठ पे बीवी को लाद कर भागने का मुकाबला। तो ज्यादा वजन वाली जो होगी वो तो फिर ਸਰ ਆਪਣੀ तो बीवी बड़ा डिस्करा बंदा भी होना चाहिए। ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ और उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपकी मनकूहा ही हो। यानी गर्लफ्रेंड भी हो जी सकती जी जी, एक पार्टनर वहाँ पे और सिस्टम है ना, हमारे वाला नहीं है। तो वो आप कंधे पे लाद के भाग सकते हैं। तो सिर्फ भागना क्या, लाइक स्ट्रेट है कोई सीढ़ियाँ भी? भाई सीधा फ्लैट रेस है। मुझे एक तारीखी वाकया याद आ रहा है। फोकलोर्स में बड़ी मजे की चीज है, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं दिलचस्प हकायक है। जैसे एक होरेशियर होता था, एक बड़ा वाकया होरेशियर का, जो दरिया अबूर करता है। पाइट पाइपर ऑफ हैमलन, एक वाकया जो बच्चों को पीछे लगा जी देता है। सर। इसी तरह, ये तो खैर बहुत ही देवमालाई सी बातें हैं ना, लेकिन एक वाकया जो हकीकत पर मबनी है, एक हुआ था कि एक कला फतह हो गया जब, तो बड़ी मुश्किलों से फतह हुआ। बादशाह बहुत जालिम था जिसने फतह किया। उसने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ, अहद कर चुका हूँ अपनी बीवी के साथ, जिसका रिसेंटली इंतकाल हुआ, कि मैंने औरतों पर जुल्म नहीं करना। इसलिए जितनी खवातीन उन्हें एड्रेस करते हुए कहा कि आप यहाँ से मालो ज़र, गेहूं, चावल, ईटेबल, एडिबल जो कुछ भी है, वो जितना अपनी कमर पे उठा सके उठाकर बाहर चली जाए। मैं इसके बाद कले को निस्तो नाबूद कर दूं। ओह, निस्तो नाबूद। हाँ, तो वो सब की सब अपने अपने शौहरों को लाद के बाहर आए। आए। ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਟ ਸੀ कैसा है? वाह। क्या बात
कहते ने बंदे खानियो नहीं उन्होंने अंडे नहीं ना खाते। के पुत्र उन्होंने बचाया हाँ। कैसा कुंदसेन आदमी है, इसको इतनी सी समझ आती तुसी प्रोटोकॉल देते हैं ना भाई। मैंने कहा है, मैंने आती कहा है कि इसको आमतौर पे चीजों की समझ नहीं होती, ये एज इट इज जैसा समझ आती और पूछा करते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। मैं नहीं पूछना। नहीं उन्होंने यार एक हिसाब ना मुर्गियां बचाइयां। ऐसी गल मैंने समझ आएगी। मैं तो सारे एवं खपन डा, तू समझा, तू जरा अच्छा बोल लेना, तेरे च फसाद और बलागत बहुत है, तू कम्युनिकेशन स्किल दा बादशाह है। थत फोना ते में बकवास है। फिर एक सेल फोन थ्रोइंग सेल फोन जितनी दूर आप फेंकेंगे, चलो पुराना फेंके, जब पेबल हुआ करता था सेल नहीं फोन पुराना फेंके ब्रांड न्यू ले ले। देखो कैसा गिमिक्री कि कौन सा था ये, एंड्रॉइड था, ओके सैमसंग की वो कमेंट्री हो रही होती है, उसकी पब्लिसिटी है। Yes. ये जनाब आईफोन 15 आते ही फेंक दिया इतनी दूर, और इसके इवज ब्रांड न्यू, चाहे वो टूटा हुआ हो, बंद हो, खराब हो, आपने आते ही मुकाबला जीता। जैसे डिस्कस थ्रो नहीं होता, जी हाँ थोड़े करके फेंके और मजे ले। सर, ये कौन सा मुल्क है, ये तो बताएं। अच्छा ये भी फिनलैंड में होता है। हाय देखा, मैंने कहा था अच्छा मौका, फिनलैंड में होगा तो अच्छा ही होगा। डॉक्टर साहब तुसी फिनलैंड देखा? नहीं देखा, पर फिनलैंड का नाम है द हैप्पी प्लेस इसलिए क्योंकि वहां पर कहते हैं कि तमाम लोग सिर्फ खुश रहते हैं। वाह, पाकिस्तान में भी अजीब तरह के मुकाबले होते पाकिस्तान में होते हैं हैं, मुकाबले? दिलचस्प मुकाबले हैं। सब पाकिस्तान में तो खैर खीर ही होती है। चाटा मारना ओए मुकाबला। ना होए। ये कभी नहीं खेलते थे? हाँ जी, कौडी 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 को धड़ाल, खुला। चाटा वाली कौडी इसको कहते हैं। खुले आते थी। मार मार के वो भूत जो होता है ना, बुखार कितना डेंजरस है, आपको पता है ये? इतना ट्रॉमा हो सकता है सर आपके यहाँ 7th नर्व है, फेशियल नर्व है, पैरालिसिस हो जाएगा। जी। आप कुछ देर बाद होता है, लेकिन वो कहते हैं ठंडे पानी ना लोगे, होता उस दिन वाली चंड की वजह से। चंगा भला मुंह लैके आंदे पानी च जोगर सुटे होंदे हैं जिदे हो जांदे बाद। लकवे हो जाते हैं। सर वही उसी को कहते हैं। फिर जो कुत्तों की लड़ाई, कुत्ते ते सर ये पिछले वाले में ही ये इंटरनेशनली भी होता है, लेकिन वो मुंह में फुल वो रखते हैं और उसके बाद चपेड़ खाते हैं। ये बॉक्सर्स मुंह में रख के करते हैं ना। मोहम्मद अली के मुंह से वो कितना मोटा सा निकल रहा होता था। ਉਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਣ ਇੱਕ क्यों? ਥਪਾੜਾ ਕਰਨ ਥਪਾ ਕਰਨ मुर्गों की लड़ाई, बटेरियां दी लड़ाई, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਰਿਛ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ। कुत्ते दरेस दी भेड़। हाय हाय, ये तो जुल्म है। ਪੈਪਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ। ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਛੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੀ? ਬਾਂਦਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ? ये बंदर की आवाज है, तुम्हें तो ये पहचाननी चाहिए। मेरा भरा है बांदर। नहीं कैसे आवाजें निकलती? ਬਾਂਦਰ तो कुत्ती ये बुजुर्ग कुत्ती होंदी कोई?